गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरे मीठे बाबा। गुड मॉर्निंग सभी प्यारी मीठी बहनों को, और गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे मीठे मीठे भाइयों को भी, और गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी मीठी दीदी को भी। तो आज सभी ग्रुप 2 प्रेम स्वरूप सभी माँ ब्रह्मचारिणी के माँ के रूप में आज हम अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहले बैठ जाएं, एक बाबा की याद में, उस परम पिता परमात्मा की याद में, उसकी पवित्र किरणों में, और स्वयं को अनुभव करें कि ऊपर से एक पवित्रता की किरण मेरी आत्मा के ऊपर आ रही है। सभी प्रेम स्वरूप आत्माएं बैठ जाएं और पवित्रता की किरण का अनुभव करें। मैं आत्मा संपूर्ण पवित्रता धारण करने वाली ब्रह्मचारिणी देवी हूँ। तो सभी बैठ जाएं ब्रह्मचारिणी देवी के रूप में, कमलासन धारी, नैन कमल, मुख कमल, हस्त कमल। यह माँ की पवित्रता की महिमा है कमल स्वरूप की। तो आगे बढ़ते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी, तो हम सभी भाई बहनें और हमारी प्यारी मीठी दीदी और सभी मीठे बहन भाइयों के साथ जा रहे हैं पंडाल की तरफ, जहाँ नव दुर्गा के स्वरूप का मंचन हो रहा है। आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आप सभी हमारे साथ चलिए नाटक देखने के लिए। तो माँ ब्रह्मचारिणी की, आइए मीठी प्यारी सुनीता बहन। जय माँ ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मा को दिया ज्ञान, नवरात्रि के दूसरे दिन सारे करते ध्यान। शिव को पाने के लिए किया है तप भारी, ओम नमः शिवाय जाप कर शिव की बनी वो प्यारी। भक्ति में था कर लिया कांटे जैसा शरीर, फलाहारी ही पहनकर सदा रही गंभीर। बेलपत्र भी चबाए थे मन में अटल विश्वास, जल से भरा कमंडल ही रखा था अपने पास। रुद्राक्ष की माला से करूँ आपका जाप, माया विषय में फंस रहा सारे काटो पाप। नवरात्रों की माँ कृपा कर दो माँ, नवरात्रों की माँ कृपा कर दो माँ। जय ब्रह्मचारिणी माँ, जय ब्रह्मचारिणी माँ, जय ब्रह्मचारिणी माँ, जय ब्रह्मचारिणी माँ। नहीं माँ, नहीं माँ, शिव को पाने के लिए मुझे तपस्या करनी होगी। मुझे घर ओम शांति। नहीं पुत्री, नहीं पुत्री पार्वती, तुम तपस्या के लिए गौरी शिखर पे मत जाओ।
यहीं पर रहकर तुम यज्ञ तप तपस्या आदि से शिव को प्रसन्न करो। नहीं पुत्री, तुम मेरे जीवन की अभिलाषा हो। पुत्री, तुम यहीं रहो। नहीं माँ, शिव को पाने के लिए मुझे तपस्या करनी होगी। मुझे घर से जाना ही होगा। ये मेरा दृढ़ संकल्प है। मैं तपस्या करने के लिए जा रही हूँ। माता पार्वती तपस्या के लिए गौरी शिखर पर जाती हैं और कठोर तपस्या करती हैं। इसी कारण से उनका नाम संसार में ब्रह्मचारिणी प्रसिद्ध हुआ। आइए आगे जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में। प्रेम स्वरूप आत्माओं के द्वारा दूसरे नवरात्रे में माँ के ब्रह्मचारिणी एवं तपस्विनी रूप की पूजा करते हैं। उन्हें ताप, वैराग्य, संयम और सदाचार की प्राप्ति होती है और जीवन में वे जिस बात का संकल्प कर लेते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं। मीठी बहन सीमा बहन आइए। सीमा बहन माँ दुर्गा की 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा रूप का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। कहा भी है देवतस्व तपो ब्रह्मा, वेद तत्व और तप ब्रह्मा शब्द के अर्थ है। ब्रह्मचारिणी देवी का रूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। इनकी उपासना से ही तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और स्वयं की वृद्धि होती है। लकी बहन आप आइए। भाई जी नहीं है शायद क्लास में। दीदी, मुझे कभी समझ में नहीं आया, माँ पार्वती को इतनी कठिन तपस्या करने की क्या जरूरत थी, ऋषि मुनियों की तरह? जिग्नेश भाई जी, आपका प्रश्न सही है। यह इसी समय का यादगार है। आइए हम आगे जाने माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप के बारे में आध्यात्मिक रहस्य जानते हैं। वास्तव में यह इस समय का यादगार है जब भगवान शिव इस धरा पर आकर के जन्मों से खुद को भूली हुई मुझ आत्मा को याद दिलाता है कि तू मेरे ही समान सभी शक्तियों और गुणों से भरपूर परम पवित्र आत्मा हो। तेरा और मेरा संबंध तभी हो सकता है जब तुम अपने विकारों रूपी असुरों का संहार करती हो और मेरे समान मेरी सच्ची पार्वती बनती हो। भाई, जब मुझे मेरा सच्चा परिचय मिलता है तब मैं अपने जीवन में भगवान की ज्ञान मुरली के अनुसार सबके बीच में रहते हुए सच्चाई, सादगी और पवित्रता आदि दिव्य गुणों से और निरंतर उसी की याद में मन मनाभव होकर के रहती हूँ। भाई, खुद को परिवर्तन करना ही उस जैसा बनना है। यही पार्वती का शिव के प्रति सच्चा प्रेम व उसकी तपस्या है। आइए यहाँ सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसे ब्रह्मचारिणी अथवा ब्रह्मचारी कहते हैं। अपने अंदर देवत्व को जागृत करने, शक्तियों का आवाहन करने के लिए या फिर ज्ञान का अर्जन करने, तपस्या करने, आत्मिक स्वरूप है ना,
और परमात्मा प्राप्ति के लिए सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी होता है। मीन्स पवित्रता को अपने अंदर धारण करने के लिए ना ब्रह्मचर्य आधार है। इसलिए देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप श्वेत वस्त्रधारी, सादगी और पवित्रता से भरा हुआ त्यागी तपस्वी ऋषि मुनियों की भांति उनके हाथ में माला और कमंडल दिखाया गया है, जो मुझ आत्मा पार्वती का प्रतीक है, जो परमात्मा शिव की तभी बन सकती है जब वह ब्रह्मचर्य का पालन करती है, खुद में पवित्रता को धारण करती है। इसलिए दूसरा देवी स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का दिखाया गया है। श्वेत वस्त्र धारणी, तपस्चारिणी, ज्ञान और गुणों से भरपूर शिव साजन की याद की माला जपने वाली मैं ब्रह्मचारिणी हूँ। मैं शिव साजन की ज्ञान की समस्त संसार की आत्माओं में फैलाती हूँ। ब्रह्मा बाप के आचरण के पद चिन्ह पर चलकर निरंतर तपस्या और शिव बाबा की याद से मैंने श्रेष्ठ भाग्य के सितारे को चमकाया है। मेरे इस स्वरूप की सभी भक्त मेरी पूजा अर्चना करते हैं। शिव बाबा की गुणों, शक्तियों, ज्ञान की मैं मूर्ति हूँ। सभी भक्तों को मुझसे शुभ मनवांछित फल की प्राप्ति हो रही है। ब्रह्मचारिणी देवी का मतलब कठोर तपस्या करने वाली अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। बाबा के बच्चे जो तीव्र पुरुषार्थ करते हैं तो बाबा उन्हें ब्रह्मचारिणी भव का वरदान देते हैं। इसीलिए मैं स्वमान लेती हूँ, मैं ब्रह्मचारिणी देवी हूँ, शिव बाबा की सबसे प्यारी हूँ, सबसे लाडली हूँ। मैं शिव बाबा के लगन में मगन रहने वाली शिव शक्ति कंबाइंड आत्मा हूँ। सर्व आत्माओं को बुद्धि विवेक प्रदान करने वाली हूँ। सभी भक्त शिव शक्ति को पुकार रहे हैं, मेरी पूजा अर्चना कर रहे हैं, मेरी आराधना और उपवास कर रहे हैं। मैं देवी ब्रह्मचारिणी शिव बाबा के साथ अभी अपने सभी भक्तों के सामने प्रकट हो जाती हूँ। मेरे नैनों से शक्तिशाली किरणें निकलकर सभी भक्तों पर पड़ रही हैं और उनकी सभी समस्याएं, दुख दर्द समाप्त हो चुके हैं। मैं सभी भक्तों को संतुष्ट कर अदृश्य हो जाती हूँ। मैं एक दिव्य देवी, दिव्यता मुझ आत्मा में समाई हुई है। मैं आत्मा संपूर्ण ब्रह्मचार्य, संपूर्ण पवित्रता धारण किए हुए हूँ, जिसे सारा विश्व देवी ब्रह्मचारिणी के रूप में पहचानता है। मेरे नैनों से मातृत्व स्नेह रहम समाया हुआ है। मैं आत्मा अब एक चैतन्य मंदिर में, जहाँ सभी भक्त मुझे कब से पुकार रहे हैं, मेरी आराधना कर रहे हैं। मैं देवी कमल पुष्प समान पवित्र हूँ। जो करमंडल है वह ज्ञान का प्रतीक है। बाबा से ज्ञान लेकर सारे विश्व में संचार करती हूँ।
इस ज्ञान से सारे विश्व का अंधकार दूर हो जाता है। इस ज्ञान की शीतल छींटें विकारों को भस्म कर देती हैं। मेरे हाथ की माला मेरे मणके का प्रतीक है। ये माला मन मना भाव का प्रतीक है। इससे सबका मन एक ईश्वर में लग जाता है। मेरा ज्ञान सभी को दिव्य बुद्धि, संयम, धैर्य, सहनशीलता प्रदान करता है। मेरी ब्रह्मचारिणी अपने त्याग तपस्या से सभी को शक्तियों गुणों से भरपूर कर देती हूँ। मेरी तपस्या सारे विश्व के लिए वरदान बन जाती है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शक्ति बाबा, शक्ति। धन्यवाद सभी का। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही सुंदर, वेरी नाइस, वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड ग्रुप 2। आपने बहुत ही रमणीक तरीके से ब्यूटीफुली एक नाटक द्वारा माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप का वर्णन किया, उनके अलंकारों का विस्तार किया। ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। एक नाटक द्वारा आत्मिकता को ज्ञान से कनेक्ट किया, उनके अभ्यास को किस प्रकार करना है उसका भी विस्तार किया। वंडरफुल प्रेजेंटेशन, थैंक यू। प्रेम स्वरूप आत्माएं, तपस्वी आत्माएं, आपका शुक्रिया। चलिए क्लास की नेक्स्ट पड़ाव की ओर चलते हैं, बाबा के महावाक्यों की ओर। आइए इंदु बहन, आइए बाबा के मधुर महावाक्यों को अपनी मीठी मीठी वाणी द्वारा सुनाइए। आइए इंदु बहन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग मीठे मीठे बाबा को। गुड मॉर्निंग हमारी मीठी दीदी, और गुड मॉर्निंग सभी दिव्य आत्माओं को। सभी फरिश्ते बन बाप दादा के सानिध्य में गोल्ड स्टूडेंट्स बन परम शिक्षक मीठे मीठे शिव बाबा के महावाक्यों से इस पावन समय में अपने को भरपूर करेंगे। ओम शांति। आज की वाणी की डेट है 22/3/85। कर्मातीत अवस्था। सदा कर्मातीत शिव बाबा अपने न्यारे और प्यारे बच्चों प्रति बोले। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को विशेष देखने के लिए चक्कर लगाने गए। जैसे भक्ति मार्ग में आप सभी ने बहुत बार परिक्रमा लगाई, तो बाप दादा ने भी आज चारों ओर के सच्चे ब्राह्मणों के स्थान की परिक्रमा लगाई, बच्चों के स्थानों की। तो सभी बच्चों के स्थान भी देखे और उनकी स्थिति भी देखी। स्थान भिन्न भिन्न विधि पूर्वक सजे हुए थे। सबकी जो सजावट थी वो अलग अलग थी। कोई स्थूल साधनों से आकर्षण करने वाले थे, कोई तपस्या के वाइब्रेशन से आकर्षण करने वाले थे, और कोई त्याग और श्रेष्ठ भाग्य और सादगी और श्रेष्ठता वायुमंडल के आकर्षण करने वाले थे। कोई तो
साधारण रूप में ही दिखाई दिए। अब सभी ईश्वरीय याद के स्थान भिन्न भिन्न रूप में देखे। तो स्थिति क्या देखी फिर? इसमें भी भिन्न भिन्न प्रकार के ब्राह्मण बच्चों की स्थिति देखी। पहले तो बाबा ने क्या देखा? सबके स्थानों को देखा। किसी के तो स्थूल चीजों से ज्यादा सजे हुए थे, किसी के स्थान की जो थे वाइब्रेशन बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छे, मतलब आकर्षण वाले थे, बाबा को जो पसंद है। फिर जो थे उसमें कुछ ऐसे थे जो श्रेष्ठ भागी और सादगी वाले, वायुमंडल को आकर्षण न करने वाले थे, और कुछ साधारण भी। बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं ना वैरायटी। उसके बाद फिर बाबा क्या कहते हैं? सभी ईश्वरीय जात के स्थान भिन्न भिन्न रूप के देखे। स्थिति भी फिर क्या देखी? इसमें भी भिन्न भिन्न प्रकार के ब्राह्मण बच्चों की स्थिति देखी। समय प्रमाण बच्चों की तैयारी कहाँ तक है, यह देखने के लिए ब्रह्मा बाप गए थे। ब्रह्मा बाप बोले, बच्चे सर्व संबंधों से बंधन मुक्त, योग मुक्त, जीवन मुक्त एवं रेडी है। सिर्फ समय का इंतजार है। ऐसा तैयार है? शिव बाबा पूछ रहे। इंतजाम हो गया है, सिर्फ समय का इंतजार है। बाप दादा की रूहान चल रही थी, ब्रह्मा बाबा की और शिव बाबा की रूहान चल रही थी। जैसे कई बार शिव ब्रह्मा बाबा कहते हैं ना कि मैं कब तक यहाँ रहूंगा, मूल वतन सूक्ष्म वतन में कब तक बीच में लटका रहूंगा। तो बाबा कहते हैं ना कि क्या आपके बच्चे तैयार हो गए? तो आज वही रूहान चल रही है। तो बाप दादा की रूहान चली। तो शिव बाबा बोले, चक्कर लगा के देखा तो बंधन मुक्त कहाँ तक बने हैं, योग युक्त कहाँ तक बने हैं। क्योंकि बंधन मुक्त आत्मा ही जीवन मुक्त का अनुभव कर सकती है। कोई भी हद का सहारा नहीं, अर्थात बंधनों से किनारा है। अगर किसी भी प्रकार का छोटा बड़ा, स्थूल और सूक्ष्म, मनसा से व कर्म से हद का कोई भी सहारा है तो बंधनों से किनारा नहीं हो सकता। यह दिखाने के लिए ब्रह्मा बाप को आज विशेष सैर कराया शिव बाबा ने, है ना। क्या देखा फिर? मेजॉरिटी बंधन में, पर बाबा बता रहे आगे कि मेजॉरिटी बड़े बड़े बंधनों से मुक्त हैं। ज्यादातर जो ब्राह्मण बच्चे हैं, बाबा कहते हैं कि बड़े बड़े बंधनों से मुक्त हैं। जो स्पष्ट दिखाई देने वाले बंधन हैं वह रस्सियां हैं, उससे तो किनारा कर लिया। लेकिन अभी कोई कोई ऐसे अति सूक्ष्म बंधन व रस्सियां रही हुई हैं जिनको महीन बुद्धि के सिवाय देखा जा नहीं सकता। बाबा कहते हैं जो महीन सूक्ष्म जो रस्सियां हैं उसके लिए महीन बुद्धि चाहिए, महीन बुद्धि से ही। और वो महीन बुद्धि कहाँ से है? जितना हम अपने आप को एकाग्र करते, है ना। तो आगे बाबा कहते हैं कि जैसे आजकल के साइंस वाले सूक्ष्म वस्तुओं को पावरफुल ग्लास द्वारा देख सकते हैं, साधारण रीति से नहीं देख सकते। ऐसे सूक्ष्म परखने की शक्ति द्वारा उन सूक्ष्म बंधनों को देख सकने व महीन बुद्धि द्वारा जान सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि उनको देखने के लिए सूक्ष्म परखने की शक्ति और सूक्ष्म ही महीन बुद्धि, तब उसको उन महीन रस्सियों को जाना जा सकता है। अगर ऊपर ऊपर के रूप से देखें तो न देखने व जानने के कारण वह अपने को बंधन मुक्त ही समझते हैं। महीन बुद्धि से देखते नहीं, ऊपर ऊपर मोटी जो बंधन होते हैं वो दिख जाते हैं और सोचते हैं हम बंधन मुक्त हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने ऐसे सूक्ष्म सहारे चेक किए। सबसे ज्यादा सहारा दो प्रकार का बाबा ने देखा। अब बाबा ने क्या देखा उसमें, आगे हम देखते। एक अति सूक्ष्म स्वरूप, किसी न किसी सेवा के साथी का सूक्ष्म सहारा देखा। इसमें भी अनेक प्रकार देखे। सेवा के सहयोगी होने के कारण, सहयोग में वृद्धि करने के निमित्त बने हुए होने के कारण, व विशेष कोई विशेषता, विशेष गुण होने के कारण, विशेष कोई संस्कार मिलने के कारण, व समय प्रति समय कोई एक्स्ट्रा मदद देने के कारण, ऐसे कारणों के रूप में सेवा का साथी है, सहयोगी है। लेकिन विशेष झुकाव होने के
कारण सूक्ष्म लगाव का रूप बनता जाता है। कोई सहयोगी बन गया, किसी ने साथ दे दिया, है ना, किसी के आपस के संस्कार मिल गए, तो उसमें फंस जाती हैं आत्माएं। तो बाबा कहते हैं ये सूक्ष्म रस्सियां हैं, तो उसमें झुकाव ज्यादा चला जाता है। तो बाबा कहते हैं इसका परिणाम क्या होता है, यह भूल जाते हैं कि यह बाप की देन है, समझते हैं यह बहुत अच्छा सहयोगी है। तो बाबा को तो भूल जाते बीच में, और जो आधार किसको बना देते, दूसरी आत्मा को, जिनका उनको स्वभाव अच्छा लगा, उन्होंने सहयोग दिया या उनके सत्संस्कार मिल गए, तो फिर बाबा को भूल जाते भी। तो बाबा कहते इसका परिणाम क्या होता है, यह भूल जाते हैं कि यह बाप की देन है, समझते हैं यह बहुत अच्छा सहयोगी है, अच्छा विशेषता स्वरूप है, गुणवान है, लेकिन समय प्रति समय बाप ने ऐसा अच्छा बनाया, यह तो भूल जाते। संकल्प मात्र भी किसी आत्मा के तरफ बुद्धि का झुकाव है, तो वो झुकाव सहारा बन जाता है। तो सहारा रूप में सहयोगी होने के कारण समय पर बाप के बदले पहले वह याद आएगा। क्यों? क्योंकि पहले हमने किसको याद किया, उस सहारे को याद किया, बाप को भूल गए बीच में, उस सहारे की तरफ ध्यान जाता तो बाबा बीच में से सरक जाते, बाबा तो भूल जाता, बुद्धि से निकल जाते बाबा। तो बाबा कहते 2-4 मिनट भी अगर स्थूल सहारा स्मृति में आता है तो बाप का सहारा उस समय याद होगा। अगर थोड़ी सी देर के लिए भी वो सहारा आता याद, तो बाबा कहते कि मेरी याद रहेगी। दूसरी बात, अगर 2-4 मिनट के लिए भी याद की यात्रा की लिंक टूट गया, तो टूटने के बाद जोड़ने की फिर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि निरंतर में अंतर पड़ गया ना। तो दिल में दिलाराम के बदले और किसी की तरफ किसी भी कारण से दिल का झुकाव होता है, इससे बात करना अच्छा लगता है, इससे बैठना अच्छा लगता है, इसी से ही यह शब्द माना दाल में काला है। बाबा कहते हैं कि अगर हम किसी और के झुकाव में चले जाते हैं तो समझो दाल में, बाबा कहते काला है, अर्थात जो हमें तरीके से कार्य बाबा जो हमें समझाते, वो जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते। तो बाबा कहते इसी से ही का ख्याल आना माना हीनता आई। ऐसे तो सब अच्छे लगते हैं, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा लगता है सबसे रूहानी स्नेह रखना, बोलना या सेवा में सहयोग लेना व देना, वह दूसरी बात है। विशेषता देखो, गुण देखो, लेकिन इसी का ही गुण बहुत अच्छा लगता है, अर्थात एक में फंस जाते। सब अच्छे लग रही हैं, आत्माएं सब अच्छी हैं, सबके गुण अच्छे हैं, लेकिन एक की आत्मा के गुण के पीछे फंस जाना, यह बीच में न लाओ। बाबा कहते यह ही शब्द गड़बड़ करता है, इसको ही लगाव कहा जाता है। तो हमें देखना किसको है, सिर्फ बाबा को देखना है। फिर चाहे बाहर का रूप सेवा हो, ज्ञान हो, योग हो, लेकिन जब इसी से ही योग करना है, इसका ही योग अच्छा है, यह ही शब्द नहीं आना चाहिए, यही सेवा में सहयोगी हो सकता है, यही साथी चाहिए। तो समझा लगाव की निशानी क्या है। अब बाबा पूछ रहे कि अब आप अपने आप को चेक करो कि आपका लगाव कहाँ जा रहा है, बाबा में जा रहा या किसी और को, आपकी आत्मा किसी और को आधार बना रही। तो इसलिए यह ही निकाल दो, अर्थात यह ही कर्तव्य, यह ही मेरा सहयोगी अच्छा है, यह ही इसी में ही विशेषता है, यही अच्छा है। तो बाबा कहते ये ही शब्द निकालो। सभी बच्चे हैं, सभी अच्छे हैं, विशेषता देखो, सहयोगी बनाओ भी, लेकिन पहले थोड़ा होता है, फिर बढ़ते बढ़ते विकराल रूप हो जाता है, फिर खुद ही उससे निकलना चाहते तो निकल नहीं सकते, क्योंकि पक्का धागा हो जाता है। पहले बहुत सूक्ष्म होता है, फिर पक्का हो जाता, तो टूटना मुश्किल हो जाता। सहारा एक बाप है, कोई मनुष्य आत्मा सहारा नहीं है।
बाप किसको भी सहयोगी निमित्त बनाता है, लेकिन बनाने वाले को नहीं भूलो। बाप ने बनाया है। बाप बीच में आने से जहां बाप होगा वहां पाप नहीं होगा फिर, और बाप बीच से निकल जाता तो पाप होता। तो एक बात है, यह है सहारे की। इसमें बाबा हमें समझाने दे रहे कि जो ये हम दूसरे का आधार ले लेते, दूसरों में फंस जाते, किसी एक गुण, किसी एक आत्मा के गुण में, सहयोग में, संस्कारों में के मिलन में जब हम आत्मा के साथ फंस जाते हैं, तो बाबा कहते हैं पहले तो धीरे धीरे अच्छा लगता, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते उसको वो फिर पक्का हो जाता है, पक्का धागा बन जाता है, और फिर उधर से निकलना मुश्किल हो जाता। मुश्किल कैसे हो जाता? कुछ भी काम करेंगे ना तो पहले उसको साथ लेंगे, है ना, तो उसको साथ लेने से फिर बाबा कहते कि फिर बाबा भूल जाता, बाबा बीच में से हट जाते हैं। बाबा को भूलने से फिर क्या होता? पाप हो जाता। और फिर बाबा कहते जहाँ बाप है तो वहाँ पाप, जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं, और जहाँ पाप है फिर वहाँ पाप नहीं। तो दूसरी बात फिर बाबा क्या बोलते? कोई ना कोई साकार साधनों को सहारा बनाया है, कोई ना कोई साकार साधनों को सहारा बनाया है। साधन है तो सेवा है। साधन में थोड़ा नीचे ऊपर हुआ तो सेवा भी नीचे ऊपर हुई। साधनों को कार्य में लगाना वह एक अलग बात है, लेकिन साधनों के वश ही सेवा करना, यह है साधनों को सहारा बनाना। बाबा कहते हैं कि साधनों को सहारा नहीं बनाना है। अगर साधन नहीं है तो फिर क्या होगा? आत्मा की जो साधना है वो ऊपर नीचे हो जाएगी, क्योंकि हमने सहारा किसको बनाया, आधार किसको बनाया है? साधन को बनाया है। तो साधना को अपना आधार बनाओ, ना कि साधन को। लेकिन साधनों के वश ही सेवा करना, यह है साधनों को सहारा बनाना। साधन सेवा की वृद्धि के लिए, इसलिए उन साधनों को उसी प्रमाण कार्य में लगाओ। बाबा कहते साधन जो हैं वो सेवा के लिए हैं, उनको उसी प्रमाण कार्य में लगाओ। साधनों को आधार नहीं बनाओ, आधार एक बाप है। साधन तो विनाशी है, विनाशी साधनों को आधार बनाना अर्थात ऐसे साधन विनाशी हैं। ऐसे वैसे स्थिति भी कभी ऊंची, कभी बीच की, कभी नीचे की बदलती रहती है। अविनाशी एक रस स्थिति नहीं रहेगी। तो दूसरी बात, विनाशी साधनों का को सहारा आधार नहीं समझो, यह निमित्त मात्र है, सेवा के प्रति हैं। सेवा अर्थ कार्य में लगाया और फिर न्यारे हो जाते। साधनों के आकर्षण में मन आकर्षित नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं साधनों के आकर्षण में मन आकर्षित नहीं होना चाहिए। तो यह दो प्रकार के सहारे सूक्ष्म रूप के आधार बना हुआ देखा बाबा और ब्रह्मा बाबा, और बाबा चक्कर लगा रहे तो बाबा ने बच्चों में ये सब चीजें देखी। जब कर्मातीत अवस्था होनी है तो हर व्यक्ति वस्तु कर्म के बंधन से अतीत होगा, न्यारा होगा। इसको ही कर्मातीत अवस्था कहते हैं। ये अंडरलाइन लगाना है, करने की चीज है। जब कर्मातीत अवस्था होनी है तो हर व्यक्ति वस्तु कर्म के बंधन से अतीत होना अर्थात न्यारा होना, इसको ही कर्मातीत अवस्था कहते हैं। कर्मातीत माना कर्म से न्यारा हो जाना नहीं, कर्म के बंधनों से न्यारा, न्यारा बनकर कर्म करना अर्थात कर्म से न्यारे। कर्मातीत अवस्था अर्थात बंधन मुक्त, योग युक्त और जीवन मुक्त अवस्था। कर्मातीत अवस्था का बाबा ने बताया कि बंधन मुक्त, योग युक्त और जीवन मुक्त अवस्था। और विशेष बात यह देखी कि समय प्रति समय परखने की शक्ति में कई बच्चे कमजोर हो जाते। बाबा क्या कहते हैं, परखने की भी शक्ति में आत्मा कमजोर रहती, परख नहीं सकते हैं, इसलिए धोखा खा लेते हैं। परखने की शक्ति कमजोर होने के का कारण क्या? फिर बाबा कहते हैं बुद्धि की लगन एकाग्र नहीं है। परखने की शक्ति में आत्मा कमजोर क्यों होती? जब बुद्धि की लगन एकाग्र नहीं है,
है ना, निरंतर नहीं है। जहाँ एकाग्रता है वहां परखने की शक्ति स्वतः ही बढ़ती है। एकाग्रता अर्थात एक बाप के साथ सदा लगन में मगन रहना, एक बाबा दूसरा नगन। एकाग्रता की निशानी सदा उड़ती कला की अनुभूति, एक रस स्थिति होगी। एक रस का अर्थ यह नहीं कि वही रफ्तार हो तो एक रस है। एक रस अर्थात सदा उड़ती कला की महसूसता रहे, इसमें एक रस है ना। हमेशा आत्मा अपना कैसी भी परिस्थिति हो उसमें बस अपना बाबा की याद में मौज में उड़ती रहे आत्मा, है ना। कैसी भी उससे भी परिस्थितियों से भी निकलते हुए अपना कार्य करते हुए और अपने खुशी में मौज में, उसको बाबा कहते एक रस स्थिति। जो कल था उससे आज परसेंटेज में वृद्धि का अनुभव करे, इसको कहा जाता उड़ती कला। जो स्व उन्नति के लिए, सेवा की उन्नति के लिए परखने की शक्ति बहुत आवश्यक है। बाबा कहते हैं स्वयं की उन्नति के लिए और सेवा की उन्नति के लिए परखने की शक्ति बहुत जरूरी है। परखने की शक्ति कमजोर होने के कारण अपनी कमजोरी को कमजोरी नहीं समझते। बाबा कहते हैं जब परखने की शक्ति कम होती है तो अपनी कमजोरी भी उनको नहीं दिखती है, अपने आप को कमजोर नहीं समझते हैं और ही अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए या सिद्ध करेंगे या उसके साथ जिद करेंगे। यह तो बातें छिपाने का विशेष साधन है। अंदर में कमी महसूस भी होगी लेकिन फिर भी पूरी परखने की शक्ति न होने के कारण अपने को सदा राइट और होशियार सिद्ध करेंगे। समझा? कर्मातीत तो बनना है ना, नंबर तो लेना है ना। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं होगी तो बाबा कहते कुछ नहीं। तो फिर बाबा कहते कि कर्मातीत तो बनना है ना, नंबर तो लेना है ना। इसलिए चेक करो अपने आप को अच्छी तरह से, योग युक्त बन परखने की शक्ति धारण करो। और परखने की शक्ति का आधार क्या? एकाग्रता। एकाग्र बुद्धि बन करके फिर से चेक करो। बाबा कहते कि बिल्कुल एकाग्र बुद्धि बनकर अपने आप को फिर से चेक करो, तो जो भी सूक्ष्म कमी होगी वह स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। ऐसा ना हो जो आप समझो मैं बहुत राइट, बहुत अच्छी चल रही हूँ, कर्मातीत में ही मैं ही बनूंगी। और जब समय आवे तो यह सूक्ष्म बंधन उड़ने ही न दे। जब हमने अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को अगर हमने ध्यान ही नहीं दिया होगा, परखने की शक्ति ही नहीं होगी, और परखने की शक्ति किससे आएगी? बुद्धि की एकाग्रता से आएगी। और बुद्धि एकाग्र है ही नहीं और हम अपनी कमजोरी को छुपाई जा रहे हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं हम तो बिल्कुल सही है, राइट है। तो बाबा कहते हैं कि ये फिर कमजोरी धीरे धीरे समय आने पर ये सूक्ष्म बंधन उड़ने ही नहीं देंगे, अपने तरफ खींच लेंगे। फिर समय पर क्या कहेंगे? बंधा हुआ व्यक्ति अगर उड़ना चाहे तो उड़ेगा या नीचे आ जाएगा। तो यह सूक्ष्म बंधन समय पर नंबर लेने में व साथ चलने में एवर रेडी बनने में बंधन न बन जाए। इसीलिए ब्रह्मा बाप चेक कर रहे थे। जिसको यह सहारे समझते हैं वह सहारा नहीं है, लेकिन यह रॉयल धागा है। जैसे सोने हिरण का मिसाल है। सीता को कहाँ ले गया? तो सोना हिरण यह बंधन है। इसको सोना समझना माना अपने श्रेष्ठ भाग्य को खोना। सोना नहीं है, खोना है। राम को खोया, अशोक वाटिका को खोया। तो सीता भी क्या हिरण देखा ना उसने भी। तो ये आकर्षण ही तो होते हैं जो बाबा सोने के हिरण का मिसाल देते हैं। तो उन्होंने भी ऐसे देखा, तो उन्होंने भी लक्ष्मण जी को पहले वहां भेजा, फिर अपनी लक्ष्मण रेखा पार कर दी। तो उससे क्या हुआ? वह कहाँ पहुंच गई थी? अशोक वाटिका में पहुंच गई थी, रावण राज्य में पहुंच गई थी। तो बाबा कहते उसने राम को भी खो दिया था और अपनी अशोक वाटिका को खो के शोक वाटिका में रावण के वहां पर पहुंच गई थी। तो बाबा कहते आप भी इस तरह से अपने भाग्य को खो दोगे। तो अपने परखने की, बाबा ने कहा बुद्धि को हमेशा चेक करते रहो। और परखने की बुद्धि का भी बाबा ने कहा कि परखने की बुद्धि एकाग्रता से आएगी। तो आगे बाबा समझाते कि ब्रह्मा बाप का बच्चों से विशेष प्यार है, इसलिए ब्रह्मा बाप 7 बच्चों को अपने समान एवर रेडी बंधन मुक्त देखना चाहते हैं। देखो बाबा हमें क्या देखना चाहते हैं? बाप समान
एवर रेडी और बंधन मुक्त। बंधन मुक्त का ही नजारा देखा ना, कितने हैं में एवर रेडी हुआ। किसी के बंधन में बंधा, कोई याद आया कि फलानी कहाँ है, फलानी सेवा की साथी है, याद आया। बाबा कह रहे तो एवर रेडी का पार्ट, कर्मातीत स्टेज का पार्ट देखा ना। जितना भी बच्चों से अति प्यार रहा उतना ही प्यारा और न्यारा देखा ना। बाबा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए बता रहे कि देखो सबके साथ रहते हुए सबको बाबा अपने साथ अपने प्यार में बाबा सबसे प्यार रखते, लेकिन फिर भी प्यार करते हुए बाबा खुद कितने न्यारे रहते थे। बुलावा आया और आ गया, नहीं तो सबसे ज्यादा बच्चों को से प्यार ब्रह्मा का रहा ना। कितना प्यार उनको, उतना न्यारा। जितना बाबा उनको प्यार करते थे उतना उनसे न्यारे भी रहते थे। किनारा करना देख लिया ना। कोई भी चीज अथवा भोजन जब तैयार हो जाता है तो किनारा छोड़ देता है ना। तो संपूर्ण होना अर्थात किनारा छोड़ देना। किनारा छोड़ना माना किनारा हो गए। सहारा एक ही अविनाशी सहारा है। न व्यक्ति को, न वैभव को, वस्तु को सहारा बनाओ। इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। तो बाबा ने बताया जैसे कोई भी चीज होती है तो जैसे ही वो संपूर्ण पक जाती है, बाबा कहते हैं वो चीज किनारा छोड़ देती है। तो यहाँ भी बाबा कर्मातीत अवस्था कि सबसे सबके प्यारे होते हुए भी और अपने आप को न्यारा भी ब्रह्मा बाबा ने किया। तो इसको कहते बाबा कर्मातीत। छिपाओ कभी नहीं, छिपाने से और वृद्धि को पाता जाता है। बात बड़ी नहीं होती, लेकिन जितना छिपाते हैं उतना बात को बड़ा करते हैं। जितना अपने को राइट सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं उतना बात को बढ़ाते हैं। जितना जिद करते हैं उतना बात बढ़ाते हैं। इसीलिए बात को बड़ा न कर छोटे रूप में ही समाप्त करो तो सहज होगा और खुशी भी होगी। बाबा कहते हैं ना विस्तार को हमेशा संकीर्ण करो। ये भी बाबा ने एक शक्ति दिया ना। तो बाबा वही कहते कि बात को छोटा करो। यह बात हुई, यह भी पार किया, इसमें भी विजयी बने तो यह खुशी होगी। समझा। विदेशी कर्मातीत अवस्था को पाने वाले उमंग उत्साह वाले हैं ना। तो डबल विदेशी बच्चों को ब्रह्मा बाप विशेष सूक्ष्म पालना दे रहे हैं। विदेशी कर्मातीत अवस्था पाने वाले उमंग उत्साह वाले हैं ना। बाबा डबल विदेशी बच्चों को ब्रह्मा बाप विशेष सूक्ष्म पालना दे रहे हैं। ये प्यार की पालना है, शिक्षा सावधानी नहीं। समझा। प्यार की पालना है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने आप बच्चों की विशेष बाबा ने आह्वान से पैदा किया है। ब्रह्मा के संकल्प से आप पैदा हुए हो। कहते हैं ना ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। ब्रह्मा के संकल्प से ये ब्राह्मणों की इतनी सृष्टि रची गई है ना। तो ब्रह्मा के संकल्प से आह्वान से रची हुई विशेष आत्माएं हो। कौन? विदेशी बच्चे। बाबा कहते हैं ना लाडले हो गए हो ना। ब्रह्मा बाप समझते हैं कि यह फर्स्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट आने के उमंग उत्साह वाले हैं। विदेशी बच्चों की विशेषताओं से विशेष श्रृंगार करने की बातें चल रही हैं। प्रश्न भी करेंगे, फिर भी समझेंगे भी जल्दी। विशेष समझदार हो, इसलिए बाप अपने समान सब बंधनों से न्यारे और प्यारे बनने के लिए इशारा दे रहे हैं। सभी बच्चों को बता रहे हैं। बाप के आगे सदा सभी ब्राह्मण बच्चे, चाहे देश के चाहे विदेश के, सब हैं। अच्छा, आज रूहान कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों की रूहान चल रही। सुनाया ना अगले वर्ष से इस वर्ष की रिजल्ट बहुत अच्छी है। इससे सिद्ध है वृद्धि को पाने वाले हैं। उड़ती कला में जाने वाली आत्माएं हो। जिसको योग्य देखा जाता है उनको संपूर्ण योगी बनाने का इशारा दिया जाता है। अच्छा, आगे बाबा निर्मल शांता दादी से सदा बाप के साथ रहने वाली तो है ही, जो आदि से बाप के संग संग चल रहे हैं।
उनका सदा साथ का कभी भी अनुभव कम हो नहीं सकता। बचपन का वायदा है तो सदा साथ हैं और साथ चलेंगे, तो सदा साथ का वायदा कहो या वरदान कहो मिला हुआ है। किनको? निर्मल शांता दादी जी को। फिर भी जैसे बाप प्रीति की रीति निभाने अव्यक्त से व्यक्त रूप में आते हैं, वैसे बच्चे भी प्रीत की रीति निभाने के लिए पहुंच जाते हैं। ऐसे है ना? संकल्प में तो क्या, लेकिन स्वप्न में भी, जिसको सब कॉन्शियस कहते हैं, उस स्थिति में भी बाप का साथ कभी छूट नहीं सकता। बाबा कहते संकल्प में तो, संकल्प तो अलग अलग बात, बाबा कहते सब कॉन्शियस माइंड है ना। स्वप्न में भी, अर्थात जब आत्मा सो जैसे इंसान सो जाता है तो आत्मा भी रेस्ट में आ जाती है ना। तो आत्मा रेस्ट में आ जाती, तो बाबा कहते उस समय स्वप्न में भी बाबा का साथ अलग होने का, छूटने का नहीं सोच सकते। इतना पक्का वायदा, इतना पक्का संबंध जुटा हुआ है। कितने जन्मों का संबंध है? पूरे कल्प का है संबंध। इस जन्म के हिसाब से पूरा कल्प ही रहेगा। यह तो अंतिम जन्म में कोई कोई बच्चे सेवा के लिए कहाँ कहाँ बिखर गए हैं। जैसे यह लोग विदेश में पहुंच गए, आप लोग सिंध में पहुंच गए, कोई कहाँ पहुंचे, कोई कहाँ पहुंचे। अगर यह विदेश में नहीं पहुंचते तो इतने सेंटर कैसे खोलते? बाबा कहते अच्छा, सदा साथ रहने वाली, साथ का वायदा निभाने वाली परदादी हूँ। बाप दादा बच्चों से सेवा का उमंग उत्साह देख खुश होते हैं। वरदानी आत्माएं बनी हो। अभी से देखो भीड़ लगने शुरू हो गई है। जब और वृद्धि होगी तो कितनी भीड़ होगी? बाबा कहते यह वरदानी रूप की विशेषता की नींव पड़ रही है। जब भीड़ हो जाएगी फिर क्या करेंगे? वरदान देंगे, दृष्टि देंगे। यहाँ से ही चैतन्य मूर्तियां प्रसिद्ध होंगी। बाबा कहते हैं जैसे शुरू में आप लोगों को यह देवी देवियां कहते थे, अंत में भी पहचान कर देवियां देवियां ही कहेंगे। जय देवी यहाँ से ही शुरू हो जाएगा। अच्छा, फिर बाबा जगदीश भाई से बात करते। जो बाप से वरदान की विशेषताएं मिली हैं, उन्हीं विशेषताओं को कार्य में लाते हुए सदा वृद्धि को प्राप्त करते रहते हो। बाबा क्या कह रहे कि जो बाप के से वरदान की विशेषताएं मिली हैं, उन विशेषताओं को कार्य में लाते हुए सदा वृद्धि को प्राप्त करते रहते हो ना। बाबा जगदीश भाई को जो वरदान बाबा ने विशेषताओं के रूप में दिए, उन विशेषताओं को बाबा ने अपने कार्य में लगाया, और फिर कार्य में लगाने से बाबा ने कहा कि सदा ही मतलब वृद्धि, जो बाबा का यज्ञ चल रहा है वो वृद्धि को पाता गया। अच्छा है, संजय ने क्या किया था? सभी को दृष्टि दी थी ना, तो यह नॉलेज की दृष्टि दे रहे हो। यही दिव्य दृष्टि है, नॉलेज की दिव्य है ना, नॉलेज ही दिव्य है ना। नॉलेज की दृष्टि सबसे शक्तिशाली है, यह भी वरदान है। नहीं तो इतनी बड़ी विश्वविद्यालय का क्या नॉलेज है, इसका पता कैसे चलता है ना। तो नॉलेज, बाबा कहते हैं नॉलेज जो है, बाबा का जो ज्ञान है, यही एक दिव्य वरदान है। तो बाबा कहते और नॉलेज जो है वो, बाबा कहते यही सबसे बड़ी दृष्टि भी यही है, शक्तिशाली। बाबा कहते यह ना हो तो इतने बड़े विश्वविद्यालय का जो ज्ञान है, जो अर्थात हमारे परम शिक्षक हम जो हमें शिव बाबा देते है ना, इतने बड़े ऊंचे तो ऊंचे भगवान का जो ज्ञान है, इसको आगे कैसे आगे बढ़ता। तो ये वरदान है, तभी तो आगे चल रहा। उन जगदीश भाई का की जो बाबा कहते नॉलेज है, तो उस उनसे जो उनको वरदान मिला हुआ है, उसको वो सेवा में लगा रहे। सुनते तो बहुत कम है ना, लिटरेचर द्वारा स्पष्ट हो जाता है, यह भी एक वरदान मिला हुआ है। जगदीश भाई जी का जो लिटरेचर होता था, उसकी जो बुक्स हम पढ़ते हैं, उसमें भी बाबा का उन्होंने बहुत जबरदस्त महिमा की हुई है, बहुत। तो बाबा कहते यह भी उनको एक वरदान मिला हुआ है
यह भी एक विशेष आत्मा की विशेषता है। हर संस्था की सब साधनों से विशेषता प्रसिद्ध होती है। हर संस्था की सब साधनों से विशेषता प्रसिद्ध होती है। जैसे भाषण से, सम्मेलनों से, ऐसे ही एक लिटरेचर, चित्र, जो भी साधन है, यह भी संस्था का विश्वविद्यालय की एक विशेषता को प्रसिद्ध करने का साधन है। हर एक संस्था, बाबा कहते हैं, हर एक संस्था का अपना कुछ ना कुछ लिटरेचर होता है उनका, कुछ उनके चित्र होते हैं, उनसे वो संस्था जो है आगे वृद्धि को पाती है। तो बाबा भी यहाँ बता रहे, तो बाबा कहते कि हर संस्था का होता है। तो यहाँ पे भी बाबा ने कहा ना कि जगदीश भाई जी को ये लिटरेचर का वरदान मिला हुआ है और वो उसको सेवा में बराबर लगा रहे हैं। यह भी तीर है, जैसे तीर पक्षी को ले आता है ना, ऐसे यह भी एक तीर है जो आत्माओं को समीप ले आता है। जो भी इस ज्ञान को सुनता या लिटरेचर पढ़ता, वो सोचता एक बार कि देखें तो सही क्या है। तो बाबा कहते ये भी अपने समीप ले आता है। यह भी ड्रामा में पार्ट मिला है। लोगों के क्वेश्चन को तो बहुत उठते हैं, जो क्वेश्चन उठते हैं उनके स्पष्टीकरण का साधन जरूरी है। जो भी क्वेश्चन उठते हैं स्पष्टीकरण अर्थात उनका आंसर भी जरूरी है। जैसे सम्मुख भी सुनाते हैं, लेकिन यह लिटरेचर भी अच्छा साधन है, यह भी जरूरी है। शुरू से देखो ब्रह्मा बाप ने कितनी रुचि से यह साधन बनाए। दिन रात स्वयं बैठकर लिखते थे ना, कार्ड बना बनाकर आप लोगों को दे रहे ना, आप लोग उसे रतन जड़ित करते रहे। तो यह भी करके दिखाया ना, तो यह भी साधन अच्छे हैं। कॉन्फ्रेंस के पीछे पीठ करने के लिए यह जो चार्ट आदि निकालते हो, यह भी जरूरी है। पीठ करने का कोई साधन जरूर चाहिए। पहले का यह है, दूसरे का यह है, तीसरे का यह है, इससे वह लोग भी समझते हैं। जो बाबा ने चित्र निकलवाए हैं ना, तो उनको भी सीरियल वाइज समझाना, उनको भी बनाना, उनके ऊपर सारा बताना। तो बाबा कहते हैं वो भी सीरियल वाइज होने चाहिए। यह भी बहुत कायदे प्रमाण, यह विश्वविद्यालय व यूनिवर्सिटी है, तो यह अच्छे साधन है। मेहनत करते हो तो उसमें बल भर ही जाता है। सभी अभी गोल्डन जुबली की प्लान बनाएंगे, फिर मनाएंगे। जितने प्लान करेंगे उतना बल बढ़ता जाएगा। सभी के सहयोग से, सभी के उमंग उत्साह के संकल्प से सफलता तो हुई पड़ी है। बाबा देखो ये गोल्डन जुबली की तक बाबा बात कर रहे, तो बाबा कहते हैं वो मनाएंगे। जब वो मनाने के लिए फिर उतने ही उमंग उत्साह से फिर सेवा के प्लान बनाते, तो सेवा के प्लान बनाते तो फिर सेवा भी उमंग उत्साह आता, तो सेवा भी अच्छी होती। सिर्फ रिपीट करना है। अभी तो गोल्डन जुबली का बहुत सोच रहे हैं ना, पहले बड़ा लगता है फिर बहुत सहज हो जाता। तो सहज सफलता है ही, सफलता हर एक के मस्तक पर लिखी हुई है। फिर बाबा पार्टियों से बात कर रहे हैं। सदा डबल लाइट हो, बाबा पूछ रहे कि सदा डबल लाइट हो। किसी भी बात में स्वयं को कभी भी भारी न बनाओ। सदा डबल लाइट रहने से संगम युग के सुख के दिन, रूहानी मौजों के दिन सफल होंगे। जब हम अपने आप को लाइट समझेंगे, हम अपने हर बोझ से मुक्त रहेंगे। बाबा कहते हैं ना, बोझ मुझे दे दो, बोझ। और फिर आज बाबा ने रस्सियों की भी सूक्ष्म रस्सियां चेक करो, है ना क्या है। नहीं तो अगर हम पहले नहीं चेक करेंगे तो समय पर मान फिर हमें बाबा क्या कहते हैं, वो रस्सियां खुलेंगी नहीं, वो बंधन टूटेंगे नहीं, और जो तुम्हें उड़ना चाहिए, जो तुम्हें नंबर लेने चाहिए, उनसे तुम वंचित रह जाएंगे। तो यहाँ पर भी बाबा कहते हैं सदा डबल लाइट रहने से संगम युग के सुख के दिन, रूहानी मौजों के दिन सफल होंगे। अगर जरा भी बोझ धारण किया तो क्या होगा। बाबा क्वेश्चन कर रहे हैं कि जरा सा भी बोझ धारण किया तो क्या होगा, मूंझ होगी या मौज होगी। भारीपन है तो मूंझ है ना।
हल्कापन है तो मौज है। संगम युग का एक एक दिन कितना वैल्यूबल है, कितना महान है, कितना कमाई करने का समय है। ऐसे कमाई के समय को सफल करते चलो। बाबा कहते एक एक जो दिन है उसकी बहुत वैल्यू है। एक एक दिन महान कमाई करने वाला, और समय भी बहुत। बाबा कहते यह ऐसा समय है जिसकी एक एक सेकंड की वैल्यू है। तो ऐसे कमाई के समय को सफल करते चलो। राजयुक्त और योग युक्त आत्माएं सदा उड़ती कला का अनुभव करती हैं, सदा उड़ती कला का अनुभव करती है। तो खूब याद में रहो, पढ़ाई में सेवा में आगे जाओ, रुकने वाले नहीं। बाबा कहते खूब निरंतर तो शिव बाबा को याद करना है, और पढ़ाई पर भी पूरा अटेंशन, और सेवाओं में भी आगे से आगे। रुकने वाले बाबा कहते नहीं बनना। पढ़ाई और पढ़ाने वाला सदा साथ रहे। पढ़ाई भी हमारे साथ हो और पढ़ाने वाले की भी याद हो, दोनों साथ रहे। राजयुक्त और योग युक्त आत्माएं सदा ही आगे हैं। बाबा के जो भी इशारे मिलते हैं उसमें संगठित रूप से आगे बढ़ते रहो। जो भी निमित्त बनी हुई विशेष आत्माएं हैं उनकी विशेषताओं को, धारणाओं में को कैच कर उन्हें फॉलो करते आगे बढ़ते चलो। जितना बाप के समीप उतना परिवार के समीप, अर्थात जितना हम बाबा के समीप रहेंगे, बाबा को फॉलो करेंगे, उनकी तो धारणाओं को कैच कर, बाबा कहते तो उतना ही ब्राह्मण बच्चे जो है फिर बाप के समीप है, तो उतना फिर परिवार के भी समीप है। अगर परिवार के समीप नहीं होंगे तो माला में नहीं आएंगे। अच्छा, अब हम सभी अपने सर पर प्यारे बाप दादा का हाथ अनुभव करते हुए अपने आप को बाबा के वरदानों से भरपूर करेंगे। सदा कर्म बंधन मुक्त योग युक्त आत्माओं को, सदा एक बाप को सहारा बनाने वाले बच्चों को, सदा सूक्ष्म कमजोरियों से भी किनारा करने वाले बच्चों को, सदा एकाग्रता द्वारा परखने की शक्तिशाली बच्चों को, सदा व्यक्ति व वस्तु के विनाशी सहारे से किनारे करने वाले बच्चों को, ऐसे बाप समान जीवन मुक्त कर्मातीत स्थिति में रहने वाले विशेष बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी आत्माओं की ओर से मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी सेवा बाबा आपको समर्पित। ओम शांति।